हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है राजकुमारी की सौतेली माँ की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। सुल्तानपुर राज्य के राजा का नाम प्रताप सिंह और उनकी पत्नी का नाम समायरा था। दोनों राजा रानी बहुत दयालु और परोपकारी थे। उनके खुद के बच्चे नहीं थे, लेकिन वो अपने महल में काम कर रहे कर्मचारियों के बच्चों को बहुत ही प्यार करते थे। एक दिन रानी समायरा राजा प्रताप सिंह से कहती हैं, सुनिए जी, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, फिर भगवान ने हमें बच्चे क्यों नहीं दिए? ऐसा कहते हैं कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। देर से ही सही, लेकिन हमें बच्चे जरूर होंगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन दोनों राजा रानी प्रजा के बीच जाते हैं। वही दोनों देखते हैं कि एक जालिम औरत एक छोटे से बच्चे पर अत्याचार कर रही है। रानी उस औरत के पास जाती है और उसे डांटते हुए कहती है, ये क्या कर रही हो तुम? इस छोटे से बच्चे को घर से बाहर क्यों निकाल रही हो तुम? क्या तुम इसकी जान लेना चाहती हो? अगर तुम्हारा बच्चा होता फिर भी तुम यही करती क्या? ये लड़का गरीब है, इसीलिए ये मेरे घर में चोरी करने आया था। झूठ मत बोलो तुम जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा तुम्हारा। उसके बाद राजा वहाँ पर अपने सिपाहियों के साथ आ जाते हैं। इतने सारे सिपाहियों को एक साथ देखकर वो औरत बहुत डर जाती है और वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। रानी उस बच्चे को डरा हुआ देखकर उसको समझाते हुए कहती है, डरो मत प्यारे बच्चे, अगर तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तुम्हारी रक्षा के लिए। भूख लगी है क्या तुम्हें? कुछ खा लो बेटा, ये लो। फिर रानी उस बच्चे को खाने के लिए खाना देती है। वो बच्चा बहुत भूखा था, इसलिए झटपट सारा खाना खत्म कर देता है। उसके बाद राजा रानी अपने महल में लौट जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और रानी समायरा गर्भवती हो जाती है। महल में ऐसा माहौल था कि मानो उजड़े चमन में फूल खिल गया हो। हर तरफ बस खुशियाँ ही खुशियाँ फैली थी। राजा प्रताप सिंह खुशी से अपनी रानी को कहते हैं, रानी साहिबा, मैंने कहा था ना कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अब हमारे महल में भी बच्चों की किलकारी गूंजेगी। इस तरह से दोनों राजा रानी बहुत खुश होते हैं और 9 महीने बीत जाते हैं और रानी समायरा एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। सारे महल में उत्सव जैसा माहौल होता है और राजा प्रताप सिंह अपने सारे राज्य में कपड़े और सोने के सिक्के बंटवाते हैं। राजा रानी की बच्ची दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती है और उसमें सोने का एक नूर होता है, इसलिए दोनों उसका नाम महक रखते हैं। ऐसे ही हंसी खुशी दिन बीत रहे थे। एक दिन रानी समायरा अपनी बेटी महक को नदी के पास घुमाने के लिए लेकर जाती है। अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिससे रानी का पैर फिसल जाता है और वो सीधा नदी में जा गिरती है। रानी बार बार नदी से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें तैरना नहीं आता था। इसकी वजह से वो नदी से बाहर नहीं निकल पा रही थी। रानी बार बार कोशिश करके थक जाती है, क्योंकि उसकी मदद करने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मैं नदी से बाहर कैसे निकलूँ? वहाँ मेरी बच्ची अकेली खड़ी है और यहाँ मैं जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही हूँ। कुछ दूरी पर खड़ी छोटी सी राजकुमारी महक रानी को देख रही होती है। अपनी माँ को इस तरह मुसीबत में देखकर
राजकुमारी महक भी रो पड़ती है। महक अपनी माँ को बचाने के लिए नदी की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी रानी समायरा कहती है, नहीं महक बेटा, तुम यहाँ मत आना, यहाँ खतरा है। मेरी बच्ची, तुम जल्दी से महल में चली जाओ। अपनी माँ के मना करने के बाद महक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाती है और रानी समायरा संघर्ष हार जाती है और नदी में बहते बहते बहुत दूर तक चली जाती है। महक भागते भागते महल में जाती है और अपने पिता को रोते हुए सारी बातें बताती है। पिताजी, माँ नदी में बह रही है, आप जाओ और उन्हें अभी के अभी लेकर आओ। माँ के बिना मैं नहीं रह पाऊंगी पिताजी। राजा अपने सिपाहियों के साथ नदी के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें रानी समायरा कहीं भी नजर नहीं आती है। राजा बहुत देर तक रानी को ढूंढते रहते हैं, लेकिन रानी कहीं भी नहीं मिलती। राजा निराश होकर अपने महल वापस लौट आते हैं। तभी राजकुमारी पूछती है, पिताजी, आप माँ को लेने गए थे ना, फिर माँ कहाँ है? पिताजी, मुझे बहुत भूख लग रही है, इसलिए मुझे माँ के हाथों से ही खाना खाना है। राजा राजकुमारी को कोई भी जवाब नहीं देते हैं और उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। महल में हर तरफ उदासी छा गई थी। राजा प्रताप सिंह कुछ दिनों तक उदास रहते हैं, लेकिन वो खुद को समझा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ महक का रो रो कर बुरा हाल था। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर राजा प्रताप सिंह दूसरी शादी करने का फैसला करते हैं। कुछ ही दिनों बाद राजा प्रताप सिंह गायत्री नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर लेते हैं और उसे महल में ले आते हैं। राजा राजकुमारी महक से कहते हैं, राजकुमारी महक, ये आपकी नई माँ है बेटा, आज से ही आपका ध्यान रखेंगी। क्या सच में? ये नई माँ मेरा अच्छे से ख्याल रखेंगी? मुझे मारेंगे तो नहीं ना? तभी गायत्री बोलती है, नहीं नहीं राजकुमारी, मैं आपको बिल्कुल माँ जैसा प्यार दूंगी, आपका पूरा ख्याल रखूंगी मैं। कुछ दिनों तक गायत्री राजकुमारी महक से बहुत अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन उसके बाद वो अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। गायत्री समय से राजकुमारी महक को खाना नहीं देती थी और उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। यहाँ तक कि गायत्री अपने काम भी राजकुमारी महक से ही करवाती थी। एक दिन गायत्री राजा से कहती है, राजकुमारी महक तो बहुत ही शरारती हैं। यहाँ सारा दिन महल में उछल कूद करती रहती हैं। इनकी वजह से तो मैं सो भी नहीं पाती। राजकुमारी मेरी एक बात भी नहीं सुनती हैं। गायत्री की बात सुनकर राजा राजकुमारी से कहते हैं, राजकुमारी, अपनी माँ की बात सुना करो बेटा। ये जो बोलती हैं, आपके अच्छे के लिए ही तो बोलती हैं। राजा के वहाँ से जाने के बाद गायत्री राजकुमारी महक को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। राजकुमारी महक चुपचाप ये सब सहन कर रही होती है। कुछ देर बाद महक बोलती है, पिताजी तो कह रहे थे कि आप मेरी माँ हो और मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखोगी, लेकिन आप कैसी माँ हो? मेरी माँ मुझे कभी नहीं मारती थी, वो तो मुझे हमेशा अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। अगर मैं कोई गलती करती थी तो वो मुझे माफ भी कर देती थी। तुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है ना? हाँ, आ रही है। रोज आती है मुझे अपनी माँ की याद। ठीक है, मैं तुझे तेरी माँ के पास पहुँचा देती हूँ। वहाँ तुझे माँ का असली प्यार मिलेगा। इसके लिए तुझे मरना पड़ेगा। इतने में एक आवाज आती है और वो आवाज रानी समायरा की होती है। मेरे जीते जी मेरी बच्ची का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। राजकुमारी महक पीछे मुड़कर देखती है
और अपनी माँ को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। माँ, आप आ गई माँ, मेरी माँ आ गई। आप इतने दिनों तक कहाँ थी माँ? मेरी प्यारी बच्ची, मैं मौत के जबड़े में जाकर वापस आई हूँ। उस दिन एक मछुआरे ने मुझे बचा लिया था। मैं कुछ दिन तक उसके घर में ही थी और उसी ने मेरा इलाज करवाया था। अब आप आ गई हो ना माँ, अब हम फिर से हंसी खुशी से रहने लगेंगे। तभी वहाँ पर राजा प्रताप सिंह आते हैं। महल के मंत्री और राजा के करीबी राजा को गायत्री की असलियत के बारे में बताते हैं कि वो किस तरह से राजकुमारी महक से बुरा व्यवहार करती है और दिन रात उससे बहुत काम करवाया करती है। गायत्री वहीं चुपचाप से सर झुकाकर खड़ी रहती है। मेरी बच्ची, मुझे सारी असलियत के बारे में पता चल चुका है। अब आपको सौतेली माँ का नहीं बल्कि अपनी असली माँ का प्यार मिलेगा। राजकुमारी महक अपनी माँ को फिर से पाकर खुशी से नाचने लगती है। उस दिन के बाद से फिर से महल में सब कुछ ठीक हो जाता है और सब हंसी खुशी से रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सीतापुर नाम के एक गांव में उर्मिला नाम की एक औरत रहती थी। उसकी 2 बेटियां थीं, जिनका नाम नेहा और कोमल था। नेहा बहुत समझदार थी। वो हर किसी की मदद किया करती थी। साथ ही वो अपनी बहन का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, क्योंकि उसकी बहन को एक बीमारी थी। और तो और पूरे घर का ख्याल भी वही रखती थी। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उसकी माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी। उसकी वजह ये थी कि उर्मिला ने जब अपनी दूसरी बेटी को जन्म दिया, उसी दिन उर्मिला के पति आरव की मृत्यु हो गई। उर्मिला उसी दिन से अपनी छोटी बेटी नेहा को मनहूस समझने लगी। उर्मिला का दिल उसी दिन से अपनी छोटी बेटी के प्रति क्रूर हो गया। वो अपने पति की मौत का जिम्मेदार नेहा की मनहूसियत को ही मानती थी। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, ये कैसी बेटी दे दी है भगवान तुमने मुझे। दुनिया में आते ही डायन अपने बाप को खा गई, अभागन। बचपन से ही बेचारी नेहा को बिना किसी कसूर के सजा मिलती रही। उसे ना तो बाप का प्यार मिला और ना ही माँ का। ऐसे ही समय बीतता रहा, लेकिन फिर भी उर्मिला नेहा से हमेशा घर का सारा काम करवाती, उस पर गुस्सा करती। उर्मिला ने नेहा से कभी ठीक से बात भी नहीं की। नेहा अपनी माँ के प्यार के लिए हमेशा ही तरसती रहती थी। ऐसे ही एक दिन उर्मिला की बड़ी बेटी कोमल की तबीयत अचानक ही बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। फिर उसकी माँ डॉक्टर को बुलाती है और उर्मिला उल्टा नेहा पर ही सारा गुस्सा करने लग जाती है। क्यों रे नेहा की बच्ची, तूने मेरी बेटी को कौन सी दवा दी है जो उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है? बोल जल्दी। माँ, मैंने तो वही दवा दी है जो आपने मुझे देने के लिए कहा था। तू रुक जा जरा, इस डॉक्टर को जाने दे, फिर मैं तुझे बताती हूँ डायन कहीं की। डॉक्टर कोमल का चेकअप करते हैं और फिर उनसे बोलते हैं, सॉरी, आपकी बेटी की हालत बहुत ज्यादा ही खराब है। इनकी जान बचना बहुत मुश्किल है। अब ये क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? मेरी बेटी को तो सिर्फ खांसी है। देखिए, हमें जो बोलना था हमने बोल दिया। फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए इन्हें कहीं और दिखा लीजिए। डॉक्टर की ये बातें सुनकर उर्मिला रोते रोते मंदिर में चली जाती है और वहाँ जाकर बोलती है, हे भगवान, मेरी बच्ची को बचा लो, मैं उसे मरता हुआ नहीं देख सकती। उर्मिला रो रो कर भगवान से प्रार्थना कर ही रही थी, तभी वहाँ खड़ा पंडित उसकी सारी बातें सुन रहा होता है और उसके पास आकर उससे बोलता है, बेटी, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बेटी ठीक हो सकती है।
नहीं बाबा, मेरी बेटी अब नहीं बच सकती। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। तुम मेरा कहना मानो, मैं तुम्हें एक जादुई गुलाब के बारे में बताता हूँ, लेकिन उसको लाना इतना आसान नहीं है। पर तुम उस जादुई गुलाब को लेकर आ गई तो तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक हो सकती है। ठीक है बाबा, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी करूँगी। मैं उस जादुई गुलाब को लेने के लिए जरूर जाऊंगी। उसके बाद वो पंडित उर्मिला को उस जादुई गुलाब का पता बताती हैं। फिर उर्मिला उस जादुई गुलाब को लेने के लिए चली जाती है और उसे वो गुलाब एक महल के बगीचे में मिल भी जाता है और जल्दी से उस बगीचे से वो जादुई गुलाब तोड़ लेती है कि तभी अचानक हवा बहुत तेज चलने लगती है और उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उर्मिला बहुत डर जाती है और वो जल्दी से वहाँ से भागने लगती है। तभी उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक राक्षस आ जाता है। ये देखकर उर्मिला के होश ही उड़ जाते हैं और वो डर के मारे कांप रही होती है। तभी वो राक्षस बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जादुई गुलाब को तोड़ने की? मुझे माफ कर दो, पर मुझे ये जादुई गुलाब चाहिए। अगर तुम मुझे ये जादुई गुलाब दे दोगे तो मेरी बेटी बच सकती है। उसकी जान खतरे में है। ठीक है, तुम इस जादुई गुलाब को ले जा सकती हो, पर तुम्हें इस जादुई गुलाब के बदले अपनी बेटी मुझे देनी होगी। अरे तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं अपनी बेटी की जान के लिए इस जादुई गुलाब को मांग रही हूँ और तुम मेरी बेटी को ही मांग रहे हो। वो सब मैं नहीं जानता। अगर तुम्हें ये जादुई गुलाब चाहिए तो तुम्हें अपनी बेटी मुझे देनी ही होगी। अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हें सोना चांदी हीरे मोती भी दूंगा। राक्षस की ये बातें सुनकर उर्मिला मन ही मन में सोचती है, अगर मैं कोमल की जगह नेहा को इस राक्षस को दे दूं, तो उस नेहा से मेरा पीछा भी छूट जाएगा और मुझे सोना चांदी हीरे मोती भी मिल जाएंगे। हाँ, यही करती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अपनी बेटी को तुम्हें सौंप दूंगी। इतना कहकर उर्मिला वो जादुई गुलाब लेकर वहाँ से लौट आती है और अपनी बड़ी बेटी कोमल के पास जाती है और उससे बोलती है, मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर। बस एक बार इस जादुई गुलाब के फूल को सूंघ ले बेटा, फिर तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो फूल सूंघते ही उसकी बेटी कोमल बिल्कुल ठीक हो जाती है और फिर उसके बाद उर्मिला अपनी छोटी बेटी नेहा को वो सारी बातें बताती है और उससे बोलती है, तुम जाओगी ना मेरी बेटी? नहीं तो वो राक्षस मुझे मार देगा और मुझे पता है तुम ऐसा कभी नहीं चाहोगी मेरी बच्ची। ठीक है माँ, मैं आप दोनों के लिए उस राक्षस के पास जरूर जाऊंगी। फिर नेहा ना चाहते हुए भी अपनी माँ के साथ उस खतरनाक राक्षस के पास चली जाती है। राक्षस को सामने खड़ा देख नेहा बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसके बाद राक्षस उर्मिला को ढेर सारे सोना चांदी हीरे मोती देता है। ये देखकर नेहा अपनी माँ से बोलती है, माँ, मुझे इस राक्षस के पास नहीं रहना माँ। और माँ, ये इस राक्षस ने आपको इतना सारा सोना चांदी क्यों दिया है माँ? उर्मिला नेहा को कोई भी जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। फिर वो राक्षस नेहा का हाथ पकड़ लेता है और नेहा को अपने साथ महल में ले जाता है। नेहा बहुत ज्यादा डरी हुई थी। राक्षस उसे डरा हुआ देख चुपचाप वहाँ से चला जाता है और फिर नेहा एक कमरे में चली जाती है तो वो देखती है
कि वहाँ उसकी पसंद का हर सामान मौजूद होता है। नेहा ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गई और मन ही मन सोचती है, अरे मुझे तो लगा ये राक्षस मुझे मार देगा। ये देखने में ही कितना डरावना है, लेकिन मन का बहुत अच्छा है। फिर दूसरे दिन वो राक्षस नेहा के पास उसके कमरे में आकर उससे बोलता है, नेहा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? हाँ या ना में ही जवाब देना। नहीं। नेहा की ना सुनकर राक्षस उदास होकर वहाँ से चला जाता है और फिर इसी तरह वो हर दिन नेहा से मिलने आता और उससे यही सवाल करता, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? लेकिन नेहा फिर से उसे वही जवाब देती, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। और राक्षस हमेशा उदास होकर वहाँ से चला जाता। फिर एक दिन नेहा राक्षस से जाकर बोलती है, सुनो, मुझे अपनी बहन और माँ की बहुत याद आ रही है। मुझे मेरे घर वापस जाना है। तुम ऐसा इसलिए बोल रही हो ना क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करती और यहाँ से जाना चाहती हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे अपनी माँ और बहन की याद आ रही है, इसलिए मैंने तुमसे ऐसा कहा। ठीक है, तुम हमेशा के लिए यहाँ से जा सकती हो। तुम बस अपनी आंखें बंद करना और तुम अपने घर वापस पहुँच जाओगी। इसके बाद राक्षस बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और उसे उदास देखकर नेहा भी थोड़ी उदास हो जाती है। उसके बाद नेहा राक्षस के कहे अनुसार अपनी आंखें जैसे ही बंद करती है, वो अपने घर वापस पहुंच जाती है और उसके घर वाले उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उर्मिला भी उससे माफी मांगने लगती है। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने सोने चांदी के लिए तुझे उस राक्षस को दे दिया और तुझे कभी भी माँ का प्यार नहीं दिया। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। कोई बात नहीं माँ, मैंने आपको माफ किया। इस तरह उर्मिला नेहा को अपनी बेटी मान लेती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। नेहा को उसकी माँ का प्यार मिलने के बावजूद भी उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे राक्षस की बहुत याद आ रही थी, तो वो राक्षस के पास चली जाती है। तो वो देखती है राक्षस जमीन पर गिरा हुआ था, तो वो जल्दी से भागते हुए उसके पास जाती है कि तभी राक्षस उठकर बैठ जाता है। शुक्र है आप ठीक हो। आपसे दूर जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे भी आपसे प्रेम है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या तुम सच कह रही हो कि तुम मुझ जैसे बदसूरत राक्षस से प्यार कर सकती हो? शक्ल सूरत से क्या होता है, इंसान की सीरत साफ होनी चाहिए और आपका दिल तो बहुत अच्छा है। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, क्यों नहीं। नेहा के इतना कहते ही वो बदसूरत सा दिखने वाला राक्षस एक सुंदर से राजकुमार में बदल जाता है और उससे कहता है, मुझे एक जादूगरनी ने श्राप दिया था और कहा था मुझसे कभी भी कोई प्यार नहीं करेगा, लेकिन तुमने मुझे सच्चा प्यार देकर इस श्राप से मुझे मुक्त कर दिया। और हाँ, मुझे भी तुमसे प्रेम है। उसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी एक साथ में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।
धन्यवाद।